कांग्रेस और भाजपा दोनों बारी बारी मिलकर लूट रहे हैं राजस्थान। आम आदमी पार्टी बिल्कुल कट्टर ईमानदार पार्टी है। आज इसी के कारण हम लोग आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। 9 महीने के अंदर आम आदमी पार्टी राजस्थान की डाणी डाणी जाकर एक एक आदमी को जगा देगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। सत्ता, सियासत और संग्राम। दरअसल राजस्थान की सियासत में पिछले कुछ वक्त से कुछ इसी तरह की कहानियां लिखी जा रही है। राजस्थान में मूलतः अभी तक कांग्रेस और बीजेपी, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, और यही तकाजा चल रहा है राजस्थान की राजनीति का। लेकिन अब कांग्रेस और भाजपा के बीच में एक और दल यानी आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी यूं तो खैर ठीक है, लंबे समय से हिंदुस्तान की एक काफ़ी चर्चित पार्टी रही है, अपने अलग अलग अंदाज, अपने अलग अलग नियम कायदों को लेकर, ऐलान को लेकर। लेकिन राजस्थान में अब आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से दस्तक दी है और हाल ही में अभी तक जो संगठन का माहौल बिल्कुल खाली था, अब उसे पूरी तरह भर दिया गया है। क्या होगा आम आदमी पार्टी राजस्थान में दस्तक देने के बाद आने वाले विधानसभा चुनाव में किस तरीके का अपना यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी को क्या आईना दिखाती है, पब्लिक के बीच अपना वजूद कायम करती है, किस तरह की तस्वीर होगी आम आदमी पार्टी की राजस्थान में, आज इसी मुद्दे पर बातचीत होगी। और बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी राजस्थान के नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष नवीन पालीवाल जी। नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है हमसे बातचीत के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। और सबसे पहले काफ़ी एक बड़ी चुनौती है आप लोगों के सामने राजस्थान में, क्योंकि अभी तक अक्सर जब किसी भी आम आदमी पार्टी लीडर से बात होती है तो उनका कहना होता है कि हमने दिल्ली जीता, हमने पंजाब जीता। लेकिन दिल्ली और पंजाब और राजस्थान भौगोलिक स्थिति में भी काफ़ी अंतर है, जनसंख्या में भी अंतर है और यहाँ की लोगों की सोच में भी अंतर है। तो अब कांग्रेस और बीजेपी को आप किस तरीके से देखते हैं और किस तरीके से उनसे मुकाबला करेंगे? देखिए, राजस्थान में कांग्रेस की जो स्थिति है, कांग्रेस और भाजपा दोनों बारी बारी मिलकर लूट रहे हैं राजस्थान। राजस्थान की जो जनता है वो सुविधाओं के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। व्यवस्था इतनी खराब हो चुकी है कि किसी भी तरह से जनता को सहूलियत नहीं मिलती है। चाहे आप शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे प्रशासनिक सेवाओं के क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे मेडिकल के क्षेत्र में देख लीजिए। आप किसान वर्ग देखिए दुखी है, व्यापारी वर्ग दुखी है, अधिकारी वर्ग दुखी है, टीचर्स शिक्षक वगैरह भी दुखी है। कुल मिला के हम किस व्यवस्था में जी रहे हैं? इस परिवर्तन के लिए आम आदमी पार्टी बनी थी और हम लोग आम आदमी पार्टी के साथ हैं और आम आदमी पार्टी के साथ। तो अभी जो चूंकि देखिए वजूद तो राजस्थान में अभी तक कांग्रेस और बीजेपी का रहा और काफ़ी पुरानी पार्टियां हैं, दिग्गज यहाँ पर नेता हैं, तो उनसे टक्कर लेना, उनसे लोहा लेना, वो कितना मानते हैं कितना आसान होगा आप लोगों के लिए? देखिए, आम आदमी पार्टी का जन्म आंदोलन से हुआ है और हम लोग जब अन्ना आंदोलन में भागीदारी निभा रहे थे, उसके बाद इन भाजपा और वर्तमान में उसमें जो कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस सरकार ने आम आदमी को ललकारा था। उन्होंने कहा था अगर कानून बनाने हैं तो संसद के अंदर चुन कर आओ, और अब आम आदमी पूरी तरह से चुन के आ गया है। आज दिल्ली में हमारी तीसरी बार सरकार बनी है, पंजाब के अंदर हमारी सरकार बन गई है, गोवा में हमारे विधायक हैं, गुजरात में हमारे विधायक हैं और हमारा कारवा बढ़ रहा है। आज आम आदमी पार्टी ही हिंदुस्तान की एक ऐसी पार्टी है जिसने भाजपा की नींद उड़ा रखी है। हम राजस्थान में भी मजबूती के साथ लड़ेंगे और 2023 का जो चुनाव आएगा इसमें आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन आप कह रहे हैं कि आपने भाजपा की नींद उड़ा रखी है। दिल्ली में जो हालात जो हैं और जिस तरीके से 2 वरिष्ठ नेताओं को आम आदमी पार्टी जो मंत्री रहे, उन्हें जिस तरीके से वो आज अंदर हैं, क्या मानते हैं कि क्या वाकई एक आम आदमी पार्टी का दूसरी गवर्नमेंट्स पर, दूसरे नेताओं पर, राजनीतिक दलों पर प्रेशर है, या कहानी क्या है और राजस्थान में किस तरीके से आप सर्वाइव कर पाएंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी बिल्कुल कट्टर ईमानदार पार्टी है। आज इसी
इसी के कारण हम लोग आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। देश के अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं, और जबकि पूरा देश ही चाहता है कि इस देश की व्यवस्था बदले, देश के अंदर ईमानदारी होनी चाहिए, इसीलिए हम लोग लगे हुए हैं और राजस्थान में व्यवस्था बदले। टक्कर किस तरह से देंगे आप कांग्रेस और बीजेपी को? देखिए, हमारे पास संसाधन नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस बड़े बड़े हाथी हैं, हम लोग उनसे टक्कर नहीं ले सकते हैं, लेकिन फिर भी जुनून की लड़ाई होती है। और हमारे अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं, जब जुनून की लड़ाई होता है तो जुनून जीतता है। हमारे अंदर जुनून है, हम गांव-गांव दाढ़ी जाएंगे। 9 महीने का समय बचा है, लेकिन 9 महीने के अंदर आम आदमी पार्टी राजस्थान की दाढ़ी जाकर एक एक आदमी को जगा देगी। और जनता, राजस्थान की जनता इस बार परिवर्तन के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएगी। मुद्दे क्या होंगे अगर आप राजस्थान में, क्या तमाम 200 सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी पूरे राजस्थान विधानसभा के 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और हमारे जो दिल्ली का मॉडल है, जिसको आज देश ही नहीं पूरा विश्व देख रहा है, अमेरिका की राष्ट्रपति की पत्नी हमारे शिक्षा मॉडल, हमारे सरकारी स्कूल को देखने के लिए आ रही है। वो स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं, जो दिल्ली मॉडल हमने पेश किया है, उन्हीं मुद्दों को लेकर हम राजस्थान पर लड़ेंगे। उम्मीद है आपको कि राजस्थान की जनता आपको पूरा सपोर्ट करेगी? बिल्कुल सर, पूरी उम्मीद है और पूरा विश्वास है कि इस बार 2023 का जो चुनाव का परिणाम आएगा, उसमें आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और पूरा राजस्थान ही नहीं, पूरा विश्व देखेगा एक बार दिल्ली जैसा चमत्कार, पंजाब जैसा चमत्कार। क्या आपको लगता है कि राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो अंदर इंटरनल जो संघर्ष जो चल रहा है, जो सियासी जंग, सीटों को लेकर, अपने पदों को लेकर जो चीज़ें चल रही हैं, क्या आप मानते हैं कि हाँ चल रही है? और जिस तरीके से चल रही है, क्या उनके बीच में आप अपने आप को स्थापित कर पाएंगे? जी बिल्कुल। देखिए, आम आदमी पार्टी और भाजपा और कांग्रेस में फर्क है। आम आदमी पार्टी का जो भी कार्यकर्ता है, जिसके बेस पर पार्टी आगे बढ़ती है, वो एक बदलाव चाहता है। और भाजपा और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, वो सत्ता की मलाई खाने के लिए लड़ रहे हैं आपस में। आज भाजपा के अंदर देख लीजिए, वसुंधरा राजे, पहले हमारे पूर्व जो अध्यक्ष थे सतीश पूनिया जी, उनकी नहीं बनी। अभी वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने चेंज किया है। तो इन लोगों के अंदर, चाहे वही स्थिति कांग्रेस के अंदर है, सचिन पायलट जी हैं, उधर अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री हैं, इनके तालमेल नहीं बैठ रहे हैं। भाई, आपको जनता ने चुन के भेजा है, जनता की सुनिए, जनता के हित के काम कीजिए, जिससे जनता आपको दोबारा चुने। लेकिन इनको 5 साल का जनता ने मौका दिया और कांग्रेस बीजेपी को बराबर आज़ादी के 70 साल बाद तक जनता मौका दे रही है। लेकिन इन लोगों के आपसी लड़ाई, आपसी प्रतिद्वंद्विता मान लीजिए, और सत्ता की मलाई खाने के लिए ये लोग जनता के काम नहीं कर पा रहे हैं। हमको पूरी आशा है कि इस बार जनता आम आदमी पार्टी की सरकार एक ईमानदार सरकार बनाएगी और दिल्ली की तरह जो हमने मॉडल पेश किया है, जो हम दिल्ली में सुविधाएं दे रहे हैं, वो सुविधाएं हम राजस्थान की जनता को उपलब्ध करें। इसे कितना ज़रूरी समझते हैं कि आम आदमी पार्टी राजस्थान में आपके साथ वो दिग्गज नेता भी जुड़े हों जो पहले अगर किसी दूसरी दलों में हो या वहाँ से बाहर हो चुके हों? क्योंकि कई बार नाम की भी और चेहरे की भी ज़रूरत होती है किसी भी पार्टी को जीत दर्ज कराने के लिए, पब्लिक में अपनी जगह बनाने के लिए। क्या लगता है कि आने वाले वक्त में बीजेपी या कांग्रेस या किसी भी दूसरे दल के जो प्रतिष्ठित अभी तक नेता रहे हैं, क्या वो आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करेंगे या आप लोगों की कोई कोशिश रहेगी? देखिए, आम आदमी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय संयोजक साहब अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को, जो सिर्फ आंदोलन के कारण एक बदलाव की लड़ाई लड़ा रहा था, पार्टी से जुड़ा हुआ था, मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी देकर पूरे राजस्थान के कार्यकर्ताओं और जनता को मैसेज दे दिया है कि आम आदमी पार्टी परिवर्तन चाहती है, परिवर्तन करेगी। कार्यकर्ता सब बराबर हैं। कार्यकर्ताओं का काम जनता की सेवा करना है, न कि पद लेकर मलाई करना। हम लोग कट्टर ईमानदार हैं, किसी भी तरह से ईमानदारी के साथ समझौता नहीं होगा। भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे। जिस तरह पंजाब में और दिल्ली में आपने देखा है कि हमारे पंजाब के अंदर हमारे चिकित्सा मंत्री पकड़े गए थे, उनको 2 मिनट में CBI वगैरह के एक्शन से पहले जैसे ही हमारे भगवंत मान जी को पता लगा, उन्होंने बर्खास्त कर दिया। हमारे अंदर वो हिम्मत है, ये हिम्मत भाजपा और कांग्रेस। तो फिर दिल्ली में देरी क्यों की गई जब सिसोदिया जी के मामले में?
नहीं, सिसोदिया जी के खिलाफ किसी भी तरह के कोई आरोप नहीं है। ये एक भाजपा सरकार की तानाशाही है। क्या होता है, जनता जब किसी भी राजनीतिक दल को सीट पर बैठा देती है, शासन सौंप देती है, तो वो शासन के गरूर में चकनाचूर हो जाता है, वो आम जनता को भूल जाता है। वही स्थिति हो रही है। मनीष जी के ऊपर जो आरोप लगे हैं, उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई आरोप नहीं है। सत्येंद्र जैन जी के ऊपर हमारे किसी भी तरह का नहीं है। इन्होंने आरोप लगाए हैं और मुझे उम्मीद है न्यायालय से हमारे साथी, चाहे ये जितने दिन जेल पर रख लें, चाहे जितना भी पनिशमेंट दे दें, हमारे साथी न्यायालय से फ्री होकर आएंगे और हमारे किसी भी विधायक के ऊपर किसी भी तरह का कोई आरोप। एक आखिरी सवाल कि कांग्रेस और बीजेपी इन दोनों को आप हराने के लिए मान लें या उन्हें डाउन करने के हिसाब से और आम आदमी पार्टी का वजूद स्थापित करने के लिए जो मुख्य आपका एक बिंदु रहेगा वो क्या हो सकता है? देखिए, आम आदमी पार्टी बिल्कुल कट्टर ईमानदार पार्टी है और मैं इतिहास का स्टूडेंट हूँ। मैंने इतिहास पढ़ा है। इतिहास में लिखा है कि जब भी कोई सभ्यता अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँचती है, प्रकृति खुद उसका विनाश सुनिश्चित करती है। वही स्थिति आज भाजपा की है, वही स्थिति कांग्रेस की है। आम आदमी पार्टी का जन्म हो चुका है। इस देश के अंदर परिवर्तन आकर रहेगा। ये दोनों पार्टियां किसी भी तरह आम आदमी को नहीं रोक सकती। इसका ताज़ा उदाहरण आप अभी 23 तारीख को जंतर मंतर पर अरविंद केजरीवाल की सभा थी भगवंत मान की, और 22 तारीख को जो एक बैनर लगाया गया था दिल्ली के अंदर, मोदी हटाओ देश बचाओ, वो सिंपल सा एक बैनर है। लोकतंत्र में हमको हर आदमी को बोलने का अधिकार है, लेकिन आप देखिए इन लोग घमंड में इतने चूर हैं कि एक बैनर को लगाने पर इन्होंने हमारे 132 कार्यकर्ताओं के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी। लेकिन आप कितनों के ऊपर एफआईआर दर्ज करेंगे? आपने 132 के ऊपर की। अगले दिन 23 तारीख को जंतर मंतर के अंदर हजारों की संख्या में कार्यकर्ता जुड़े थे। पंजाब से भी आए थे, राजस्थान से भी आए थे, दिल्ली से भी आए थे। हर आदमी की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था, मोदी हटाओ देश बचाओ। तो आप किसी भी आवाज को जितना दाबने की कोशिश करेंगे, वो आवाज उतनी ही भड़केगी। यही परिवर्तन है। लेकिन राजस्थान में तो कांग्रेस कहती है कि इस बार सरकार रिपीट होगी। जो हमेशा का जो कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस का जो चलता रहा है आंकड़ा, वो इस बार ध्वस्त करेगी कांग्रेस और कांग्रेस ही रिपीट होगी। तो क्या मौजूदा सत्ताधारी पार्टी, उनके तमाम सीनियर लीडर्स, उनकी तमाम योजनाएं, आप स्वास्थ्य की बात कर रहे थे या युवाओं की बात कर रहे थे, उनके बीच में अपनी जगह बनाना क्या लगता नहीं कि वाकई कठिन काम तो है? देखिए, काम कठिन है, लेकिन आम आदमी अगर को ठान लेता है तो इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। भाजपा और कांग्रेस वाले 9 महीने बचे हैं। 9 महीने मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख लें, लेकिन जनता परिवर्तन लाएगी। मैं एक छोटी सी बात आपकी जानकारी में देना चाहता हूँ जी। 5 साल पहले कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया था, उसमें अशोक गहलोत जी ने जवाबदेही कानून के बारे में घोषणा की थी। 4 साल निकल गया, इन्होंने जवाबदेही कानून पर कोई भी काम नहीं किया। 3 महीने पहले अभी अखबारों में आया था, इन्होंने पूरे जनता से राय भी ले ली, सब तरह का बिल भी बना लिया और पास करना था। भाई, आप दूसरे बिल पास कर रहे हो, वो बिल क्यों नहीं पास कर रहे हो जिससे जनता को सहूलियत मिले? आज किसी भी सरकारी विभाग में चले जाइए, बिना रिश्वत के राजस्थान के काम ही नहीं होता है। एक आम आदमी दर की ठोकरें खा रहा है। आपकी सरकार आ जाएगी तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। इस पर पूरी मॉनिटरिंग आपकी रहेगी। दिल्ली में आपने देख लिया, आज आप दिल्ली की जनता से जाके पूछ लीजिए। जो पहले हम लोगों के, मैं स्टार्टिंग से जुड़ा हुआ हूँ, व्यापारी हूँ, व्यापार के सिलसिले में दिल्ली जाता था, उस समय वहाँ की जनता ये कहती थी, हमारे भाई, हमारे जो दोस्त व्यापारी भाई थे, कि यार पार्टियाँ आती जाती रहती है, कुछ नहीं कर पाएंगी। लेकिन आज हमारे शासन ने उन लोगों को बदलने के लिए। उम्मीद कितनी है 200 सीटों में से, आपको क्या लगता है? सर, हम 200 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और आप 9 महीने का इंतजार कीजिए, हमारी सरकार राजस्थान में बनेगी, ये हमारा वादा है। चलिए, एक बहुत पुरानी एक कुछ लाइनें थी जो याद आती है कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। नवीन जी की जो बातें हैं और जो जोश, जज्बा और जुनून, लेकिन सियासत है, आसान काम नहीं। जहां पर कांग्रेस, बीजेपी और इनके तमाम दिग्गज नेता लंबे अरसे से राजस्थान में अपना वजूद कायम किए हुए हैं, उस भीड़ में, उन दलों के बीच में आम आदमी पार्टी
कितने नेताओं पर या कितने राजनीतिक दलों पर अपनी झाड़ू फिराती है, ये वक्त बताएगा, देखने वाली चीज़ होगी। लेकिन कहानी सीधी सी ये कि अगर सरकार बनती है आम आदमी पार्टी की, तो बकौल नवीन पालीवाल जी कि यहाँ पर जो भी भ्रष्टाचार या जो भी आम लोगों को दिक्कतें और परेशानियाँ हैं, वो चीज़ें जड़ से ये खत्म कर देंगे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी हमसे बातचीत के लिए आपका। आज के लिए अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।